अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। देखिए विश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? ये विपक्ष लाता है। क्या था? विपक्ष लाती है 1/2 बहुमत से। देखिए सरकार को जब विपक्ष पार्टी को यह लग जाए कि सरकार में जो बैठ कर शासन कर रही है तो उसके पास बहुमत नहीं है। जब उसके पास बहुमत नहीं है तो उसके पास बहुमत नहीं तो उसके पास सरकार पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो उस स्थिति में होता है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती में आप देखिएगा, समझ पाए कंगारू में उछल कर कूदना। तो जैसे कि मान लें कि किसी विध्यक में बहुत सारे बिंदु है, जैसे कि मान लें कि 1 से लेकर 1 जय हिंद। तो चलिए पॉलिटी में आप क्या देख रहे थे? पॉलिटी में हम देख रहे थे संसद की प्रक्रियाएं। तो संसद की प्रक्रियाएं देख लेते हैं। देखिए संसद की हम प्रक्रियाएं देख लेते हैं। इसमें क्या क्या था? इसमें क्या था संसद की प्रक्रिया? पहले था प्रश्नकाल, उसका शून्यकाल। ये आता है 11 से 12, ये आता है 12 से 1। उसके बाद लंच ये 1 से 2। उसके बाद आता है चर्चा, ये प्रक्रिया। ये फिर प्रक्रिया ये आता है 2 से 6 बजे तक। और ये हो गया। अब देखिए प्रश्नकाल में आपको बताए थे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका नाम ही है प्रश्नकाल, तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से ये आपको बताए थे? तारांकित प्रश्न। दूसरा आता है अतारांकित प्रश्न। तीसरा आता है अल्प सूचना। और चौथा जो आता है वो कौन आता है? चौथा आता है गैर सरकारी। ये आपको प्रश्नकाल में आपको बताए थे। लॉन्च में इसके शून्यकाल की इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, हालांकि 1962 में मीडिया ने इसका नाम दे दिया था शून्यकाल। अब ऐसे लंच क्या था? लंच में तो खाना पीना होता है। अब आता है चर्चा। देखिए चर्चा यानी प्रक्रिया, इसमें बहुत सारे प्रक्रिया आता है। प्रक्रिया मतलब जैसे कि संसद आपको पहला आता है कोर्स धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव जो है, देखिए आपको बताए थे जो आर्टिकल जब हम क्या बताए थे आपको, तो जब आप राष्ट्रपति का अभिभाषण और विशेष अभिभाषण के बारे में बताए थे, तो उसमें जब राष्ट्रपति अभिभाषण या फिर विशेष अभिभाषण देकर चली जाती है, मतलब अभी तो जो द्रौपदी मुर्मू है जो महिलाएं, जो कि तो राष्ट्रपति जब अगर चली जाती है क्या कर अभिभाषण या फिर विशेष अभिभाषण देकर, तो उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा और राज्यसभा जो संयुक्त बैठकर अभिभाषण सुनते हैं और उनके चले जाने के बाद अपना धन्यवाद प्रस्ताव देते हैं कि हम ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से सहमत हैं। तो उस स्थिति में क्या लाया जाता है? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या धन्यवाद प्रस्ताव 1/2 बहुमत से लेता है। कहता है 1/2 बहुमत से। अगर 1/2 बहुमत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो अगर पारित कर दे तो ठीक है, अगर पारित कर दे तो ठीक है, अगर पारित नहीं हुआ धन्यवाद प्रस्ताव 1/2 बहुमत से, तो इट मीन्स ये सरकार गिर सकती है। कैसे गिर सकती है? देखिए ये लोकसभा, ये राज्यसभा इसमें 245, इसमें 545 सीटें और इसमें 245 सीटें। देखिए ये 545। अब सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए 50%। कितना परसेंट? मतलब 1/2 बहुमत होना चाहिए। और अगर सरकार के पास अगर बहुमत नहीं है, अगर विपक्ष क्या ला देती है? धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर देती है। जब विपक्ष पारित नहीं होने देती है तो इट मीन्स सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है, क्योंकि वो बहुमत चल गया किसके पास? वो बहुमत चले गया विपक्ष के पास। तो जब विपक्ष के पास 50% से ज़्यादा बहुमत हो जाता है, तो इट मीन्स जो सरकार में बैठा है तो उसके पास बहुमत नहीं है, तो जिस वजह से सरकार क्या गिर सकती है? सरकार गिर सकती है। तो अगर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हुआ तब सरकार गिर सकती है। तो ये हो गया धन्यवाद प्रस्ताव।
अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो धन्यवाद क्या हो सकती है, गिर सकती है। एक कब लाया था आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देने का या फिर विशेष अभिभाषण देने के बाद लाया है कौन सा, धन्यवाद प्रस्ताव। क्या रहता है, धन्यवाद प्रस्ताव। उसका दूसरा होता है निंदा प्रस्ताव। दूसरा क्या होता है, निंदा, निंदा प्रस्ताव, प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव देखिए, निंदा प्रस्ताव कब लाया है, देखिए जब कभी मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद, मंत्री या फिर मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, देखिए जब कभी मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद अच्छे से काम नहीं कर पाते, मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो उस स्थिति में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्या था, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है किसके खिलाफ, मंत्री या फिर पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है। ये कौन लाता है, विपक्ष पार्टी लाती है। कौन लाती है, विपक्ष पार्टी। ये कौन लाती है, विपक्ष पार्टी लाती है निंदा प्रस्ताव। तो आप समझ गए, निंदा प्रस्ताव जब कभी मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो उस स्थिति में विपक्ष क्या लाते हैं, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में मंत्री को क्या होता है, और निंदा प्रस्ताव अगर पारित होता है तो मंत्री या फिर पूरे मंत्रिपरिषद को क्या होता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये क्या, निंदा प्रस्ताव। क्या होता है, निंदा प्रस्ताव। उसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा कौन सा, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। देखिए अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है, ये विपक्ष लाता है। क्या था, विपक्ष लाती है 1/2 बहुमत से। देखिए सरकार को जब विपक्ष पार्टी को यह लग जाए कि सरकार में जो बैठ कर शासन कर रही है तो उसके पास बहुमत नहीं है, जब उसके पास बहुमत नहीं है तो वो उसके पास बहुमत नहीं तो उसके पास सरकार पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो उस स्थिति में अगर लग जाए कि विपक्ष को लग जाता है कि हम लोग सरकार के पास बहुमत नहीं है, यानी 50% सीटें नहीं है, तो उस स्थिति में विपक्ष पार्टी क्या लाती है, अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और अविश्वास प्रस्ताव में क्या कर दिया जाता है, वो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया 1/2 बहुमत से, विपक्ष पार्टी अगर 1/2 बहुमत से अगर विपक्ष पार्टी अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देती है, क्या कर देती है, पारित कर देती है, तो उस स्थिति में भी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ का धन्यवाद प्रस्ताव अगर 1/2 बहुमत से पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, और यहाँ विश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। आप दोनों को अंतर समझ रहे होंगे। तो ये जब विश्वास प्रस्ताव जो है, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले आपको जो शासन कर रही है सरकार के पास क्या, 10 दिन पूर्व आपको क्या देना होगा, सूचना देना होगा। 10 दिन क्या पूर्व क्या देना होगा, सूचना देना होगा। और सूचना देना होगा 10 दिन पूर्व सूचना देना होगा, ताकि जो सरकार में जैसे सरकार जो है वो उससे कई सारे मंत्री कहीं अब एक है थोड़ी रहते हैं, कहीं गए होते हैं, या फिर कोई विदेश, जैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, तो विदेश में हमेशा विदेश में रहते हैं। तो जब सरकार अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विपक्ष पार्टी तो सारे 10 दिन टाइम देती है कि ताकि जहाँ सब तरह से क्या होता है बुला लिया जाए। और तो अब इसमें सरकार लाती है विश्वास प्रस्ताव। चौथा क्या लाती है, सरकार लाती है विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, विश्वास प्रस्ताव शुरू हो सकता है। शुरू करने के लिए तो अगर शुरू हो गया तो उस स्थिति में 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आप अपना जितने भी सीटें हैं वो सबको इकट्ठा कर लीजिए। तो इकट्ठा कर मतलब 10 दिन में क्या होगा, सबको बुला लेते हैं अपने पास। जब बुला लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, जब वोटिंग कराया जाता है तो अगर वोटिंग कराता है और 50% से ज़्यादा बहुमत अगर सरकार के पास आ गया तो सरकार नहीं गिरेगी। तो सरकार क्या लाती है, विश्वास प्रस्ताव। क्या लाती है, विश्वास प्रस्ताव। तो आप समझ गए विश्वास प्रस्ताव। अब जरा सोचिए, अगर जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया होगा 50 मतलब जो 50 लोग जो कहेंगे कि हम लोग लाना चाहते हैं विश्वास प्रस्ताव, तो सोचिए उनका क्या हाल होगा। इसलिए कोई जल्दी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाती नहीं है, क्या लाती नहीं है। बाई मान लें कि ठीक है पारित हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पारित हो गया तो सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि अगर पारित नहीं हुआ तो सोचिए तब क्या होगा, तब तो जिनको लाया होगा तो बर्बाद कर देगा उनको। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाया गया था, कब, JB कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था। JB कृपलानी पता है, JB कृपलानी क्या था, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तो ये हो गया JB कृपलानी, हालांकि पारित नहीं हुआ था। तो विश्वास प्रस्ताव हो गया। अब क्या आता है, अविश्वास धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। उसके बाद आता है कौन सा, उसके बाद आता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। 5वां आ जाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
क्या रहता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो लाया जाता है, क्या रहता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी भी मंत्री या फिर किसी के सांसद के खिलाफ क्या लाया जा सकता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र के अगर कोई सांसद अगर संसद में भवन में बैठा हुआ है, तो वहाँ के आसपास के एरिया में कहेंगे कि देखिए आप महाराज, आपके क्षेत्र में सड़क वगैरह की बहुत सारे कमी है या फिर कोई भी कमी है, तो उसको कमी को आप दूर करिए। तो उसे कहते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ताकि आपके उस पर ध्यान जाए। तो ये होगा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। क्या होगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव बात आता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। छठा क्या जाएगा, कार्य स्थगन। कार्य स्थगन। देखिए कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, जब कभी संसद की कार्यवाही चल रही होती है, जब कभी संसद की कार्यवाही चल रही होती है और उस स्थिति में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो उस स्थिति में क्या लाया जाता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव। और कार्य स्थगन में क्या करता है, संसद की कार्यवाही को रोक दिया जाता है और जो इमरजेंसी होता है उसको पहले उस पर ध्यान दिया जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव समझिए क्या हो जाएगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद आता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या था, विशेषाधिकार में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी मंत्री से सवाल, इसमें सवाल जब पूछा जाता है, कोई मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है, तो उस स्थिति में अगर कोई भी मंत्री या फिर सांसद लिपापोती करने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं, मतलब कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं देते, लिपापोती करते हैं, तो उस स्थिति में क्या रहता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। और विशेषाधिकार प्रस्ताव में जब भी लाया जाता है तो उसमें बारीकी से आपको जवाब देना होता है कि हमने ऐसे काम किया और ऐसे काम करने वाले हैं। तो जब कभी लिपापोती करते हैं तो विपक्ष चाहती है और विशेषाधिकार प्रस्ताव, और विशेषाधिकार प्रस्ताव में आपको मजबूरी बन जाती है आपको बहुत सारा स्पष्ट कर बताने की चीज़ें की। तो ये हो गया विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आता है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा। और एक होता है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा। देखिए जी कोई जरूरी नहीं है, और ये अल्पकालीन चर्चा आधे घंटे। अल्पकालीन चर्चा में जैसे कि मान लें कि संसदीय कार्यवाही तय को शुरू होता है 11 बजे तक, 6 बजे तक खत्म होता है। तो उस स्थिति में कोई प्रश्न पूछ पाया, कोई प्रश्न नहीं पूछ पाया, तो जिसको प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं तो उनको कहा दिया जाता है कि आप अल्पकालीन में चर्चा पूछ जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा 2 घंटे दिया जाता है, एक्स्ट्रा 2 घंटा दिया जाता है, ताकि आप जिसका भी प्रश्न छूटा हुआ है वो पूछ सकते हैं। तो उसी का हम लोग कहते हैं अल्पकालीन चर्चा। और आधे घंटे की चर्चा कोई नहीं, इसमें ये भी आधे घंटा समय देता है कि अभी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो नॉर्मल लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं जैसे कि सांसद से, तो वो आधे घंटे की चर्चा में क्या करते हैं, पूछ सकते हैं। इस आधे घंटे का रहता है, आधे घंटे में आप जितना मन उतना पूछ सकते हैं। तो ये आधे घंटे की चर्चा होता है। और ये हर समय नहीं रहता है, बृहस्पति और शुक्रवार और शनिवार रहते हैं। ये बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, ये 3 दिन लाया जाता है। और आधे घंटे की चर्चा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार लाया जाता है। तो ये तो समझिए संसद की चर्चा, यही प्रक्रिया के बारे में। तो ये होगा संसद की चर्चा और प्रक्रिया के बारे में। अब देखिए जो अब कटौती प्रस्ताव देखते हैं। क्या था, कटौती प्रस्ताव। हालांकि इससे पहले भी कटौती के प्रस्ताव आपको पढ़े होंगे। तो हटाइए, इसको मिटाते हैं। देखिए कटौती प्रस्ताव देखते हैं। क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव। हालांकि इससे पहले भी हम लोग कटौती प्रस्ताव देखे, वो धन भी देखो कटौती प्रस्ताव लाया था। जैसे कि आपको बताए थे आर्टिकल 113 में क्या है, प्राक्कलन की चर्चा। किसकी चर्चा है, प्राक्कलन की चर्चा। और प्राक्कलन में आपको हम बताए थे, इसमें पैसा निकालने के लिए पहले आपको जोड़ना पड़ता है कि कहाँ ये पैसा खर्च होंगे, कितने खर्च होंगे, उसके लिए प्राक्कलन आता है। और प्राक्कलन आने के बाद भी विपक्ष क्या लाते हैं, जब भी पक्ष कहते हैं कि हम इतना पैसा, जैसे 2000 करोड़ 3000 करोड़ पैसा लगेगा, तो विपक्ष कहते हैं कि नहीं 3000 करोड़ नहीं लगेगा, इससे कम ही लगेगा, इसमें 2,500 करोड़ लगेगा। तो विपक्ष क्या लाती है, कटौती प्रस्ताव लाती है। उसे हम लोग धन पर कटौती कहते हैं, धन विधेयक पर कटौती प्रस्ताव। तो इसमें 3 कटौती प्रस्ताव, नीति
नीतिगत कटौती, कौन सा नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। तो ये धन विधेयक पर जब कटौती प्रस्ताव आता है तो ये आता है नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती। लेकिन ये समय में कटौती क्या है, जैसे कि आप मान के चले, आपको पता है आर्टिकल 112 में बजट की चर्चा है। तो कोई भी चीज़ अगर बनाना है तो आपको बजट में बताना होगा कि हाँ, जैसे कि 3,000 4,000 5,000 करोड़ में क्या बनेगा, एयरपोर्ट बनने वाला है। तो एयरपोर्ट बनेगा तो प्राक्कलन में बताया जाएगा कि इतने खर्च, इतना पैसा लगेंगे, इतने जैसे कि एयर रनवे बनने के लिए इतना खर्च लगेगा, सीटें बैठाने के लिए इतना खर्च लगेगा, रूम हॉल बनाने के लिए इतना खर्च लगेगा। तो सब प्राक्कलन में बताया जाता है, और प्राक्कलन में ज़्यादा पैसा बताया जाता है तो विपक्ष आते कटौती प्रस्ताव, जैसे नीतिगत कटौती, अर्थगत कटौती और सांकेतिक कटौती, ये कटौती प्रस्ताव तो वो तो धन विधेयक पर रहता है। लेकिन जब बजट में मार खानी जब बताया जाता है कि यहाँ पर ये खर्च होगा, यहाँ पर वो खर्च होगा, बहुत सारे भाषण शुरू होता है। तो उस भाषण को कम करने के लिए क्या लाया जाता है, समय में कटौती। और समय में कटौती अलग अलग होता है। पहला आता है कौन सा सब कटौती, साधारण कटौती। कौन सा कटौती आता है, साधारण कटौती। साधारण कटौती में क्या होता है, काला से लिखते हैं, साधारण कटौती। साधारण कटौती क्या होता है, देखिए साधारण कटौती क्या होता है कि साधारण कटौती जैसे कि कोई भी चीज़ और क्या बनना है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट बनाना हो या फिर रनवे बनाना हो, मतलब रनवे यानी एयरपोर्ट, या फिर हॉस्पिटल बनाना हो, या फिर कुछ भी स्कूल बनाना हो, या फिर रेलवे स्टेशन बनाना है, तो कुछ भी अगर बनाना हो तो सबसे पहले उसके बजट तैयार होगा और उसमें मार खानी भाषण होगा। तो उस भाषण को कम करने के लिए हम लोग समय में कटौती प्रस्ताव लाते हैं। और इसमें साधारण कटौती में क्या होता है कि साधारण कटौती में ये सब जितने भी भाषण होते हैं सबको रद्द कर दिया जाता है। सिर्फ ये बताया जाता है कि जो चीज़ बनने होता है, जैसे कि हम लोग को रेलवे स्टेशन बनाए तो सिर्फ बताया जाए कि रेलवे स्टेशन बनाए, और सारे प्रक्रिया मतलब सारे भाषण को रोक दिया जाता है और सीधा इसमें मतदान शुरू होता है। तो उसमें हम लोग कहते हैं साधारण कटौती, कहता है साधारण कटौती। जितने भी भाषा होता है, जितने भी भाषण करने वाले होते हैं सबको रोक दिया जाता है, सीधा मतदान किया जाता है कि इस पर आप सहमत है कि सहमत नहीं है। तो ये कीजिए, मतलब पारित करिए मतदान। आपको आर्टिकल 114 में बताया था ना, आर्टिकल विनियोग, तो विनियोग से पैसा निकलता है, उसे पारित करने के लिए आपको संसद की अनुमति चाहिए। तो इसीलिए धन का रक्षक संसद कहते हैं। तो संसद क्या करती है इसमें, अब इससे सीधा प्रावधान रहते हैं कि आप पारित करना चाहते हैं तो क्या ही करना चाहिए, छोड़ दीजिए। तो ये होगा साधारण कटौती। उसके बाद आता है घटकों में कटौती। देखिए साधारण कटौती तो आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है, बहस को रोक दिया जाता है। बहस जो भी बहस होने वाला था उसको रोक देता है। घटकों में कटौती क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी चीज़ की चर्चा हो रही है तो उसमें मुख्य बिंदु को पकड़ लेते हैं। मुख्य बिंदु को पकड़ लेता है और उसी पर चर्चा होती है। जैसे अलग आलतू फालतू चर्चा नहीं है, मुख्य बिंदु पकड़ लेते हैं, उसी पर चर्चा होती है कि अब इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा बात होगा, उसमें हम लोग कहते हैं घटकों में कटौती। तो मुख्य बिंदु पर चर्चा होगा, उसे घटकों में कटौती कहते हैं। एक और होता है वो होता है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती में आप देखिएगा, समझ पाए कंगारू में उछल कर कूदना। तो जैसे कि मान लें कि किसी विधेयक में बहुत सारे बिंदु है, जैसे कि मान लें कि 1 से लेकर 1 4 5 6 7 8, जैसे 8 तक बिंदु है, कहते हैं 8 बिंदु है। तो इसमें क्या कर देगा, इसमें मुख्य बिंदु को पकड़ लिया जाएगा और उसी पर चर्चा होगी। जैसे कि एक पहला बिंदु पकड़ लेगा, फिर तीसरा पकड़ लेगा, तीसरा उसका छठा, उसका ये मुख्य बिंदु को पकड़ लेगा और इसी पर क्या होगा, चर्चा होगा। इसी पर क्या हो जाएगा, चर्चा होगा। इसी को हम लोग कहते हैं कंगारू कटौती। तो ये क्या था, समय में कटौती। क्या था, समय में कटौती। अब इसके बाद क्या देना है, इसके बाद देखना है संसद की कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की प्रक्रिया समितियाँ, क्या है, संसद की समितियाँ देखना है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।